सीएम योगी ने जन्माष्टमी की बधाई दी, कहा मथुरा की पौराणिक मान्यता को फिर से बहाल करेंगे। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन और राधा कुंड को तीर्थ के रूप में उसकी पौराणिक मान्यता को फिर से बहाल करेंगे। सीएम योगी ने श्री कृष्ण जन्म स्थान पर देव पूजन के बाद भागवत भवन मंदिर की पवित्र सीढ़ियों से श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए। जन्माष्टमी के मौके पर मुंबई में दही हांडी की धुन, खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस दही हांडी कार्यक्रम में पहुंचे। कृष्ण जन्माष्टमी की और दही हांडी के पर्व की मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। महाराष्ट्र में, मुंबई में बड़ी धूमधाम के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है और चाहे कितनी बारिश आए तब भी यहाँ पर हमारे गोविंदाओं का उत्साह कम नहीं होता। देश भर में कृष्ण जन्मोत्सव की रौनक, मथुरा में कान्हा की स्वागत की भव्य तैयारी, सिंदूर पुष्प बंगले में विराजेंगे भगवान कृष्ण और ब्रज की गलियों में मंगल गीतों की गूंज। जन्मोत्सव शोभा यात्रा के दौरान दिखे संस्कृति के अनोखे रंग, कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। मथुरा में कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों पर, चौक चौराहों पर फूल, केले के पत्ते और बंधन वीरों की खरीदी, घर घर में आनंद उत्सव। झांसी के अनोखे कृष्ण मंदिर में भी जन्मोत्सव को लेकर उत्साह, यहां पर नंदलाला और राधा के साथ रानी रुक्मणी भी विराजमान है। कृष्ण जन्मोत्सव की धूमधाम न्यू जर्सी में भी दिखी, भारतीय समुदाय के लोगों ने जमकर जश्न मनाया। गाजियाबाद के लूनी में युवाओं को निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर स्टंट करना पड़ा भारी, 2 युवकों की मौत, 1 घायल। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे मंडी से पनारसा तक यातायात के लिए फिर से हुआ बंद। सुबह से भारी बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन के चलते बंद पड़ा है हाईवे। कुछ स्थानों पर नालों का पानी और मलबा भी हाईवे पर आ गया है। बारिश रुकने के बाद से शुरू होगा मलबा हटाने का काम, फंस गए हैं सैकड़ों वाहन और लोग। चमोली में भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ मार्ग भनेर पानी में बंद है। वहीं कर्णप्रयाग भू धसाव वाले इलाके सुभाष नगर में जर्जर भवन गिर गया, बड़ा हादसा टला। मुंबई में मूसलाधार बारिश ने बिगाड़ा कृष्ण पर्व का मजा। भारी बारिश की वजह से मुंबई नगरी में वाटर ब्लॉकिंग की समस्या, गांधी मार्केट में भी जल भराव। मुंबई की राह आसान करने वाले SCRL ब्रिज पर जमा हुआ बारिश का पानी, वाहन सवार लोगों को परेशानियां। मौसम विभाग ने ठाणे में बारिश का 4 दिनों का ऑरेंज अलर्ट किया है जारी। कल और आज मुंबई में 2 दिनों का ऑरेंज अलर्ट, रायगढ़ बारिश का यहां रेड अलर्ट है। संभाजीनगर के नारेगांव में सामने आई परेशान कर देने वाली तस्वीरें, गैराज गोदामों में कई फीट तक बारिश का पानी जमा हुआ, बड़े पैमाने पर नुकसान। वाशिम में जिले में तूफानी बारिश के चलते ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों का सुकून छिन गया है। कई एकड़ खेत बारिश के पानी में जलमग्न। बिहार के रोहतास में मानसून के मौसम में कैमूर पहाड़ियों में अद्भुत नजारा देखने को मिला। पहाड़ से गिरता तेज झरना आकर्षण का केंद्र बना। बिहार के बेगूसराय में बारिश का दौर नहीं थम रहा। बाढ़ प्रभावित इलाकों में शिक्षक और छात्र 3 फीट पानी में खड़े होकर राष्ट्रीय ध्वज फहराते दिखाई दिए। दरभंगा में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, नाव का सहारा लेकर आवाजाही को मजबूर है लोग। भारी बारिश की वजह से कमला बालन नदी का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। यूपी के 22 जिले बाढ़ से प्रभावित, कई जिलों में राहत बचाव का काम जारी है। कानपुर में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, कई घाटों समेत निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। प्राचीन शिव मंदिर और कई इलाके जलमग्न हो गए। महाराष्ट्र के अमरावती में बादल फटने से तबाही, लोगों ने घरों की छत पर चढ़कर बचाई जान। जिला प्रशासन के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चंडीगढ़ के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, जगह जगह जल भरा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में फ्लैश फ्लड की तबाही में 65 लोगों की मौत। फारूक बोले कि मलबे में दबे हो सकते हैं 500 से ज्यादा।
किश्तवाड़ में आई आपदा के बाद से बड़ी संख्या में बेघर हुए लोग प्रभावितों की मदद के लिए लोग आ रहे हैं आगे। स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग मिल रहा है। किश्तवाड़ के चशौती इलाके में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे, प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने किश्तवाड़ के चशौती घाटी का दौरा किया। बादल फटने की वजह से चशौती गांव में भौगोलिक तस्वीर भी बदल गई। किश्तवाड़ में जनजीवन को बहाल करने का प्रयास जारी। जम्मू कश्मीर की पुलिस के साथ बीआरओ की टीम की सेवाएं ली जा रही हैं। मार्गों को दुरुस्त किया जा रहा है। भारत अमेरिका के रिश्तों पर आरएसएस नेता राम माधव का बयान। टैरिफ विवाद के बावजूद पटरी पर लौटेंगे भारत अमेरिकी रिश्ते। हरियाणा में वोटों की दोबारा गिनती में हारा उम्मीदवार सरपंच बन गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 33 महीने के बाद रीकाउंटिंग पकड़ी गई। चुनाव अधिकारी की गलती। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक आज शाम 6 बजे होगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर होगी चर्चा और मुहर भी संभव। 21 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन होगा और उसी समय एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार पर चर्चा के लिए 18 अगस्त को इंडिया गठबंधन की बैठक खड़गे की अध्यक्षता में संसद भवन में मीटिंग। एनसीईआरटी ने देश के विभाजन पर जारी मॉड्यूल किया है और कांग्रेस जिन माउंटबेटन को ठहराया जिम्मेदार। विपक्ष बोला हिंदू महासभा मुस्लिम लीग की सांठगांठ से देश बंटा। खड़गे ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा कि एसआईआर के नाम पर खुलेआम विरोधी पक्ष के वोटों को काटा जा रहा है। चुनाव आयोग पर भी तंज कसा। वोट चोरी को लेकर खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि यह चुनाव जीतने की लड़ाई नहीं, ये भारतीय लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, हमारे संविधान को सुरक्षित रखने की लड़ाई है। महाराष्ट्र में नया चुनावी समीकरण। बीएमसी चुनाव में लड़ेंगे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। संजय राउत ने कहा कि राज्य के बाकी निकाय चुनावों में भी गठबंधन होगा। सरकार ने जीएसटी परिषद को भेजा प्रस्ताव। तंबाकू पान मसाला जैसी चीजों पर 40% लग सकता है टैक्स। कृषि उत्पाद हस्तशिल्प और बीमा को जीएसटी कम किया जा सकता है। अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में खत्म हुई मीटिंग लगभग 3 घंटों तक ये बैठक चली। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का B-2 बॉम्बर्स से किया गया स्वागत। उनके रेड कार्पेट पर आते ही ट्रंप ने तालियां भी बजाया। फिर पुतिन और ट्रंप की कार में बैठकर मीटिंग के लिए वो रवाना भी हुए। पुतिन और ट्रंप के बीच में 3-on-3 फॉर्मेट में बातचीत हुई। राष्ट्रपति पुतिन 10 साल के बाद अमेरिका पहुंचे थे। पुतिन ने अब मॉस्को में आगे बातचीत का प्रस्ताव दिया है, लेकिन यूक्रेन में शांति स्थापना को लेकर कोई भी स्पष्ट दिशा तय नहीं हो पाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि पुतिन के साथ बातचीत अच्छी रही, कुछ बड़े मुद्दों पर सहमति अभी नहीं बन पाई। सूत्रों के मुताबिक बैठक के बाद ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से की थी फोन पर बातचीत। ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की नेटो से बातचीत होगी। ट्रंप ने कहा रूस के साथ अच्छे संबंध हैं, हम दोनों देशों के बीच में मित्रता बढ़ाना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने कहा रूस की सुरक्षा हमारे लिए अहम, आने वाले समय में वैश्विक शांति हो। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन अपने हालातों के लिए खुद जिम्मेदार है, आने वाले समय में रास्ते खुलेंगे। व्लादिमीर पुतिन बोले 2022 में यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप होते तो यूक्रेन से युद्ध नहीं होता। बिहार के बेगूसराय में पुलिस ने ऑपरेशन सवेरा के तहत 2 जगहों पर छापेमारी की। एक आरोपी गिरफ्तार। 10 नाबालिग युवतियों से जबरन नाच गाना करवाया जाता था। झारखंड के गढ़वा में सीवर टैंक की सफाई के दौरान 4 लोगों की मौत। टैंक में गैस रिसाव के चलते दम घुटने से हादसा हुआ। यूपी के बदायूं में अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर मां बेटी पर चाकू से किया हमला, मौत के घाट उतारा। वारदात के बाद हड़कंप जांच कर रही है पुलिस। बेंगलुरु के घर में एलपीजी गैस सिलेंडर लीक होने से भारी विस्फोट, 10 साल की मासूम की मौत और लगभग 7 लोग घायल। कई मकानों की दीवारें और छतें क्षतिग्रस्त। गुजरात के बोटाद में साइबर क्राइम पुलिस ने श्रद्धालुओं से ठगी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। फर्जी वेबसाइट पर बुकिंग के नाम पर करता था ठगी। ग्रेटर नोएडा में वशीकरण विवाद में तांत्रिक की हत्या बिस्रख। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मोबाइल, कई धारदार हथियार जब्त। गुजरात के छोटा उदयपुर में निर्माणाधीन स्कूल का छज्जा गिरने से एक बच्ची की मौत, एक घायल। शिरडी साईं बाबा को हैदराबाद के एक डॉक्टर ने लगभग 18 लाख की भेंट दी है और सोने की थाली और गोल्ड प्लेटेड चांदी के अगरबत्तियां का स्टैंड चढ़ाया है।
4 दिन के बाद शुरू हुई केदारनाथ यात्रा। बारिश के बावजूद भक्त केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। केदारनाथ समेत रुद्रप्रयाग में रात भर से बारिश। फिल्म द बंगाल फाइल्स पर विवाद। कोलकाता में विवेक अग्निहोत्री की फिल्म के ट्रेलर रिलीज को लेकर विवाद हुआ। कोलकाता में द बंगाल फाइल्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्रेलर लॉन्च में विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी मौजूद थे। विवेक अग्निहोत्री ने कहा, द बंगाल फाइल्स को दिखाने से रोका जा रहा है, कोई वजह नहीं बताई गई। पाकिस्तान और पीओके में भीषण बारिश। बाढ़ के इलाके, कई सड़कें, पुल क्षतिग्रस्त। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सबसे ज्यादा यह प्रभावित हुआ है। मूसलाधार बारिश और बादल फटने से बिगड़े हैं हालात। पाकिस्तान के लवाट नाले और जागरण नाले के उफान से 3 पुल बह गए। वहीं पलहोट इलाके में बादल फटने से सड़क का खिसक क्षतिग्रस्त। पीओके में पाकिस्तानी आपदा प्रबंधन की टीम लगातार काम में जुटी है। पहाड़ों पर रास्तों को दोबारा खोले जाने का काम जारी है। जॉर्डन में जोरदार गर्मी का मधुमक्खी पालन पर असर हो रहा है और उत्पादकों ने अब चिंता जताई है।